फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है। सुबह के वही 7 बजने वाले हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर का स्वागत है मेरे रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब रात से ही हो रही है और इस टाइम पे भी बारिश हो ही जा रही है हल्की हल्की सी। तो जिस कारण जो है आज थोड़ा सा लेट हो गए थे उठने में, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और यहाँ पे ना इन्वर्टर भी नहीं लगा हुआ है, तो चारों तरफ अंधेरा था। और फिर अंधेरे में क्या काम करते क्या नहीं करते, जिसकी वजह से जो है आज लेट हो गए थे उठने में। तो बच्चों की छुट्टियां थी, जैसा कि जो है बताया ही था आप लोगों से कि बच्चों का पेपर चल रहा है। तो एक दिन पेपर हो रहा है, एक दिन जो है उनकी छुट्टी होती है। तो फिर जो है आज छुट्टी थी। मैंने सोचा कि जब लाइट नहीं है तो उठ के भी क्या कर सकते हैं अंधेरे में। और एक तो इतना ठंडा पानी हो रखा है ना, जब बारिश होती है ना तो बिल्कुल जैसे लगता है कि बर्फ़ वाला पानी गिर रहा है, जिसकी वजह से जितने भी टंके के पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फिर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है ठंडे पानी से काम करना। तो यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह किया था और इसके बाद और अगर जो है लाइट ना रहे ना तो लाइट के बिना एक मिनट भी मतलब रहना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखता नहीं है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है ना। और यहाँ पे ज़्यादातर ना मार्च के महीने में ही बारिश होती है। मैंने कल कपड़े डाले हुए थे जो कि सारे कपड़े गीले हो गए हैं दोबारा से, और नीचे कहीं डालने की जगह भी नहीं है। अभी ये भी सो रहे हैं और पूछ रहे भी रहे थे मुझसे कि बारिश अभी हो रखी है कि नहीं हो रखी है। तो मैंने इनसे बताया कि नहीं, अभी बारिश हो रही है। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, काम करने लगती हूँ, तो फिर जो है जैसे लाइट ऑन करती हूँ तो इनकी भी आंखें खुल जाती हैं। पर कहते हैं ना कि ये काला जो होता है ना वो हमें छोड़ता नहीं है, जिसके कारण से ये बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। झाड़ू वाड़ू लगाया था मैंने, पोछा नहीं लगाया, पोछा बाद में लगाएंगे। तो उसके बाद नहा के तुरंत ही आ गए थे ऊपर, जो है यहाँ पे सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। और अब साथ में मैंने शंकर भगवान का भी रख लिया है, मतलब पत्थर ले रख लिए हैं। जब कहीं आना जाना होगा ना तो वहाँ से शिवलिंग भी लेके आएंगे और जो है ऐसे ही छत पे रख लेंगे, क्योंकि घर में शिवलिंग की पूजा नहीं होती अंदर। तो घर के बाहर छत पे या फिर घर के बाहर कहीं भी रख सकते हैं। तो उस वाले घर में भी हमारे यहाँ जो है घर के छत के ऊपर ही रखी हुई थी और यहाँ भी हमने रख लिए हैं। तो पहले हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शिवलिंग थी, जो है हमारी ननद लेके आती थी। मतलब वो कॉलेज में जब पढ़ती थी तो उन्होंने एनसीसी का जो होता है ना वो ज्वाइन किया हुआ था, तो जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा दूर दूर टूर लगता रहता था, कभी हरिद्वार, कभी मतलब ऐसे तीर्थ स्थलों पे भी। तो फिर वो काफ़ी चीज़ें लाया करती थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, और उनका ना मतलब भगवान से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हैं और कहीं भी जाती थी तो ले आते थे। तो हम तो आज तक कभी ख़रीदे ही नहीं। बस ये जो हमारे घर की मूर्ति है ना, भगवान जी की प्रतिमा है, बस यही पहली बार लेके आए हैं। नहीं तो जितनी भी हमारे घर के भगवान हैं ना, ऑल टोटल सारा कुछ जो है हमारी ननद ही लेके आती थी। तो वो जब घर में थे ना तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की, बहुत सारे सामान जोड़े। कहते हैं ना एक लड़की जो होती है ना वो 2 घर में ही जो है जोड़ती जोड़ती है, क्योंकि 2 घर उसको संभालना पड़ता है। जब तक उसकी मैरिज नहीं होती है तब तक तो वो अपने मायके में जितनी देर रहती है उतनी देर जो एक एक चीज़ें जोड़ती रहती है, संभालती रहती है। और जब उसकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ भी वो उसका वही ही जो है काम होता रहता है। तो जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उन्होंने हमेशा जो है घर में घर को जोड़े रखा है, एक नहीं दो दो घर को। और साथ में घर में मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है लड़कियां ही लेके आती हैं या तो बहुएं लेके आती हैं। तो अभी जो है हमारा टाइम आ गया है, जितने टाइम थे वो उतने टाइम जोड़ते चले गए। और अब जो है हमें अपना अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है अब मतलब हर किसी का टाइम आता है, तो फिर जो है अब थोड़ी सी जिम्मेदारियां हम लोगों को भी निभानी पड़ेगी। यहाँ पे जो है मतलब पूजा मैंने की है और उसके बाद तुरंत ही आ गए थे किचन में। तो एक गैस में मैंने चाय रख दी, गुड़ वाली चाय। आज 2-3 दिन हो गया था गुड़ वाली चाय नहीं बनाई थी, तो आज दोबारा से गुड़ वाली चाय बनाई है। साथ में कढ़ाई रख दी है। शिवरात्रि के दिन इसमें जो है आलू का व्रत वाले आलू बनाए थे, जिसके कारण कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे लग गए हैं, क्योंकि जो है उस टाइम पे आलू बनाया था, थोड़ा सा खाया था और थोड़ा सा इसी में रख के ढक दिया था। तो जब भी व्रत वाले आलू बनाओ ना तो अगर ऐसे कढ़ाई में पड़ा रहता है तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं।
अब इसको जो है यहाँ सब्ज़ी बना के फिर जो है छत पे रख के अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ टाइल पे ना कढ़ाई बहुत ज़्यादा फिसलती है तो ठीक से साफ़ भी नहीं होती। तो अभी मेरे पास ना छोटा सा स्टैंड है ब्लॉग बनाने वाला, तो उसी से काम चल रहा है। और कहीं भी अगर किचन में रख दो ना तो उस पर ठीक से वीडियो नहीं बन पाती है। जो बड़ा वाला स्टैंड था वो टूट गया है पूरी तरह से, और अब तो वो कबाड़ के पास ही जाएगा, तो किसी दिन मंगाएंगे। आजकल ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसों की तंगी है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की जो मंगानी है ना आ नहीं पाती है। अब कहते हैं ना, आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग तो एकदम से फैमिली मेम्बर की तरह हो, तो फिर खुशियाँ अगर आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो फिर जो छोटी छोटी बातें हैं तो वो क्यों ना शेयर करें। तो यही सारी बातें हैं ना, घर गृहस्थी होती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चे लगे ही रहते हैं। आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, पर आए दिन कुछ ना कुछ खर्चा ऐसा निकल आता है ना कि ये जो है, जो हमारा बजट होता है उससे ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। तो फिलहाल देखते हैं, अभी चलो काम चल रहा है जिसके कारण मैं भी इतना फोर्स भी नहीं कर रही हूँ। और जिस दिन नहीं चलेगा काम उस दिन जो है लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है अब ब्लॉग रोज़ बनाते हैं तो फिर जो है वो भी ज़रूरी है। तो सब्ज़ी में तड़का लगाने के बाद कपड़े ये जो रखे हुए थे ना, बारिश थोड़ी सी हटी थी, मैंने सोचा कि कपड़ों को डाल देते हैं, थोड़ा सा हवा वगैरह लगेगा, क्योंकि धूप तो दिख ही नहीं रही है कि कहीं धूप जो है लगेगी। और बरसात में कभी भी इस तरह से बारिश नहीं होती है जिस तरह से जो है ठंड के मौसम में यहाँ पे बारिश होती है। बरसात में तो बस 1 घंटा बारिश होगी, 1 घंटे में बारिश होके निकल भी जाती है। जब ज़रूरत होती है ना बारिश की तब होती नहीं है। अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है पर होती रहती है। और ऐसे ही ये मार्च का जो महीना है ना पूरा ऐसे ही निकल जाएगा, थोड़ी बहुत मतलब धूप भी निकलेगी, बारिश भी होगा। और एक बात ये भी है कि अगर लगातार धूप निकलती रही ना तो गर्मी तो मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब धूप निकलती है ना तो बिल्कुल भी धूप में बैठा नहीं जाता, इतनी तेज़ की धूप हो रखी होती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, आप लोग जैसा कि देख सकते हो। और उसके बाद जो है ये भी ऑफिस के लिए निकल गए थे, इनका टिफिन विफिन पैक किया तो ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद देखा कि मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ कपड़े भी धुल लेते हैं। तो कपड़े तो मैंने पहले ही धुल लिए थे ना। और उसके बाद ये जो है ये मशीन का जो मतलब बैक साइड है ना, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, क्योंकि जो मोंटी वाला छत है ना उसके ऊपर जो है पाइप लगी हुई है, तो पाइप से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उट्टी आ गई थी निकल के। तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जो है जहाँ पे गंदगी होती है ना वहाँ पे कीड़े मकोड़े और तरह तरह के मतलब जो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कीड़े मकोड़े जो हमारे लिए बिल्कुल भी जो है फ़ायदे वाली नहीं होती हैं। तो साफ़ सफाई जितना रख सकते हैं ना उतना रखनी चाहिए अपने घर के आसपास या घर में। तो यहाँ पे मैंने छत की धुलाई भी कर ली है आज। और पहले काफ़ी ज़्यादा छत गंदा था, लेकिन अब जो है रोज़ डेली डेली कर करके ना थोड़ा सा साफ़ हो गया है। और जब से आए हैं ना इस घर में तब से सफाई करी जा रहे हैं, मतलब अभी ठीक से सफाई हो भी नहीं पाई है। तो जो है टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत दिन का जो है गंद इकट्ठा हो गया था, तो धीरे धीरे करके होगा। अब इतना तो है नहीं कि एक ही दिन में सब हो जाएगा, क्योंकि जो है एक तरफ करो तो दूसरे तरफ दोबारा से गंदा हो जाता है। और ये फर्श जो इसमें डाली हुई थी ना छत की, ये भी थोड़ी सी कच्ची सी है। तो आप छत के जो छत डालते हैं ना, पता कितना भी मजबूत कर दो ना पर वो जो है निकलता ही रहता है। तो फिर यहाँ पे जो है जब ऊपर रूम बन जाएगा ना तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह लग जाएंगे, इसलिए वैसे ही टेम्परेली इसको प्लास्टर किया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा टूट भी गई है फर्श। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे धूप में से सूखने के लिए। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत करूँगी आज गेट की सफाई। तो धीरे धीरे करके जैसा कि बताया सारे काम हो रहे हैं, पर अभी गेट की सफाई नहीं करी हुई थी जब से आए हैं ना, बस हल्का फुल्का सा वैसे कर दिया था एक दिन, बाकी किया नहीं था। तो मैंने सोचा आज गेट भी साफ़ कर देते हैं। तो गेट पे मैंने सॉक्स वगैरह जो डाले हुए थे वो भी जो है हटा दिए हैं। और उसके बाद जो है गीले कपड़े से पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है इस पर सूखा कपड़ा डालूँगी। तो इतना जल्दी मतलब पेंट वगैरह कराया गया था, पर उन लोगों ने ना चाय वगैरह बना के ना गेट के ऊपर ही फेंक दिया था, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है मुर्चा भी लग गया है, पीछे से पूरा ब्लैक ब्लैक हो पड़ा है। शुक्रवार का था, मैंने
मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत सबकी सफाई कर देते हैं। तो फ्रिज भी काफ़ी दिन हो गया था, वैसे तो ठंड है, ठंड में बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं रखती हूँ। घी रख देती हूँ और या तो फिर जो है कुछ हरी सब्जियाँ जो होती है ना वही बास्केट में डाल के रख देती हूँ, बाकी फ्रिज ऐसे ही खाली पड़ी होती है। फ्रूट्स भी नहीं रखती हूँ, फ्रूट्स भी जो है फ्रूट वाली टोकरी में रख देती हूँ। तो हल्का फुल्का सा जो है मैंने फ्रिज की सफाई करी और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो स्लैब लगी हुई है ना इसकी भी डस्टिंग कर ही देते हैं लगे हाथ में। कहते हैं ना कि जब काम स्टार्ट ही किया है तो थोड़ा थोड़ा करके सब जगह कर देते हैं। तो अभी तो पंखा वगैरह नहीं चलता है, इतनी ज़्यादा नई मिट्टी जमती है। पर अब ना गर्मी आ रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। मतलब हर दूसरे दिन अगर ना साफ़ करो ना तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है हर चीज़ों पे। तो धीरे धीरे करके जो है सफाई करते हैं। अभी मैं यहाँ पे सफाई में लगी हूँ तो बच्चे मेरे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब बच्चों की मौज होती है। जितनी देर मैं कामों में लगी रहूँगी ना उतनी देर जो है बच्चे बाहर ही खेलते रहेंगे। जब मैं कामों से फ्री होती हूँ ना तो बच्चों को अंदर बुला लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन हमेशा लगा रहता है बच्चों में। क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं और आजकल का जैसा मतलब माहौल है, बच्चों को बिल्कुल भी बाहर छोड़ने वाली बात नहीं है। तो अगर मतलब वहाँ पे पापा पापा रहते हैं या फिर कोई बड़ा रहता है तो थोड़ा सा जो है रिलैक्स रहती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों में ही मन लटका रहता है। तो जो है हमेशा विंडो से देखती रहती हूँ कि बच्चे कहाँ हैं कहाँ पे नहीं है, और आवाज़ भी उनकी सुनती रहती हूँ ना तो थोड़ा सा जो है वो रहता है। पर बच्चे जो है आजकल सुनते नहीं हैं। और ये भी बात होती है कि बच्चे मतलब जाएं तो जाएं कहाँ। घर तो इतना बड़ा होता नहीं है कि बच्चे हर जगह पे खेल लें। पहले की बात होती थी ना, घर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, आंगन होता था, घर में ही मतलब सारी फैसिलिटी मिल जाती थी, बच्चे आराम से खेल लेते थे। अब अगर बात करें तो एक जो है छोटा मोटा रूम होता है, यही बेडरूम हमारा, और उसके बाद जो है गैलरी बालकनी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें बच्चों के खेलने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। तो बच्चे जो है बाहर ही भागते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बाहर पता नहीं कौन सा उनको सुकून सा मिलता है। तो जब ये रहते हैं सुबह शाम तो बच्चों को देख लेते हैं। और सुबह से तो वैसे भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बस ज़्यादा दिक्कत होती है दोपहर की। शाम को भी मैं शॉप ओपन कर लेती हूँ तो वहाँ पे देखती रहती हूँ बच्चों को। तो हर दिन मेरे घर की कुछ इस तरह से साफ़ सफाई रहती है। और घर का कोना कोना मतलब आप कहीं भी देख लोगे, कहीं भी आपको कोना कचरा नहीं नज़र आएगा। हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और ख़ास तौर से साफ़ सफाई का, जितना घर साफ़ होता है उतनी ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों दोपहर के 1 बजने वाले हैं और आज बड़े वाले बेटे का जो ट्यूशन का टाइमिंग है ना ये 1 बजे का ही है। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है, चलते हैं उसको ट्यूशन छोड़ के आते हैं। आज इनकी छुट्टियां थी, एक दिन पेपर होता है एक दिन छुट्टी होती है। जैसे लगता है कि बोर्ड पेपर हो रहा है, बड़ी तैयारी करेंगे बच्चे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा टाइम खेलते रहते हैं, एक भी बात नहीं सुनते। और पेपर का तो होता है कि चलो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, पर घर में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो अभी ट्यूशन का टाइम हो गया है, लेके चलती हूँ इसको ट्यूशन और 3 बजे आएगा। उसके बाद ही खाना वाना खाएंगे दोपहर का। सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया था। बीच बीच में मैंने वीडियो बनाया है, बीच में नहीं बनाया है क्योंकि जो है फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था। जिस दिन बच्चे होते हैं ना घर पे उस दिन फ़ोन जो है चार्ज नहीं हो पाता है। मतलब थोड़ा बहुत जो चार्ज भी होता है बच्चे देख के ख़त्म कर देते हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं और ट्यूशन छोड़ के आते हैं इसको, फिर मिलते हैं आप लोगों से।